जय सिया राम। तो आज कथा से पूर्व आज एक बहुत दिव्य संत की जन्म तिथि है, उनके अवतरण तिथि है, जिन्होंने सनातन धर्म का बहुत उपकार किया। तुलसीदास जी महाराज, आज उनका बर्थडे है। उनकी जन्मतिथि श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि है आज। तो आज तुलसीदास जी की जयंती, उनका प्रकट उत्सव खूब धूमधाम से मनाया जाता है। तो आज हमारी ओर से भी तुलसीदास जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। बंदो तुलसी के चरण जिन कीनो जग काज, कली समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। तुलसीदास जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जो ठाकुर जी के अद्भुत भक्त हैं, जिन्होंने सनातन धर्म पे बहुत उपकार किए हैं, ऐसे ऐसे ग्रंथ प्रकट किए हैं, साक्षात ठाकुर जी को ग्रंथ स्वरूप में ले आए हैं रामचरितमानस जी के रूप में। खूब खूब कृपा है तुलसीदास जी महाराज की, जिन्होंने सनातन धर्म को बचाया, हम सबको एक भक्ति का आधार दिया। विनय पत्रिका, मानस जी, ये ऐसे ग्रंथ हैं जो अद्भुत हैं, भक्ति का संचार कर देते हैं हृदय में। तो तुलसीदास जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। तुलसीदास जी की कथा भी अद्भुत, उनका जीवन, उनकी जीवन शैली, उनकी भक्ति अद्भुत। नौ नौका राम नाम की भरी थी उन्होंने। कर कटिल जीव निस्तार हेतु वाल्मीकि तुलसी भयो। हम लोगों के कल्याण के लिए, हम कलयुग जीवों के कल्याण के लिए स्वयं वाल्मीकि जी तुलसीदास जी के रूप में यहाँ आए। और क्या अद्भुत भक्ति, क्या ठाकुर जी से प्रेम करना सिखाया तुलसीदास जी महाराज ने। उनकी जीवन लीलाएं भी अद्भुत थी। कितने कष्ट सहकर भी ठाकुर जी को नहीं छोड़ा, उनके नाम को नहीं छोड़ा, सनातन धर्म को नहीं छोड़ा, हर तरह से प्रयास किया ठाकुर जी के नाम प्रचार का। नाम महिमा की अद्भुत चमत्कार दिखाए तुलसीदास जी महाराज ने। हमने भी उनकी कथा सुनी, कितने आनंद आया। 122 एपिसोड में 26 भागों में अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को तुलसीदास जी महाराज का चरित्र सुनाया, और अलौकिक आनंद भी आया उनके चरित्र श्रवण में। तो आज तुलसीदास जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। बस कोई कृपा करे और हमें भी श्री सीताराम जी के चरणों में खूब 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 प्रेम दे, नाम महाराज में हमारी निष्ठा अगाध हो। तो अब आज की कथा। तो अभी हमने अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को अयोध्या जी के संत की कथा सुनाई, और एक बार जब मन अयोध्या जी की ओर चल दे, श्री राम जी के संत, उनके प्यारे भक्तों की ओर चल दे, तो वापस आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आज श्री राम जी की ही एक बड़े सुंदर प्यारी भक्ति कथा हम अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराएंगे। अभी जो हमने सुना रिसेंटली, तो वो भक्तमाल की कथाएं थी, कलयुग के भक्तों की। और जो अभी हमने रघुनाथ दास जी महाराज की कथा सुनाई, वो तो भक्तमाल भी नहीं थी, वो तो और केवल 150 वर्ष पूर्व की ही घटना थी, वहीं के संत थे। तो वो तो भक्त भगवान चरितावली में से दी गई थी। लेकिन जो आज के भक्त हैं, वो हैं अब त्रेता युग के भक्त, पुरानी भक्तों में। जैसे हमने बता रखा है कि भक्तमाल के 2 पार्ट्स हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में पौराणिक भक्त हैं, कलयुग से पहले के भक्त, और उत्तरार्ध में कलयुग के भक्त। बहुत हुए अब कलयुग के भक्तों की कथा, तो अब एक चरित्र हम लेंगे पौराणिक भक्त का। त्रेता युग के भक्त ये श्री राम जी के समय के, तभी के थे जब श्री राम जी स्वयं धराधाम पे थे, उनके साक्षात दर्शन हो सकते थे तब के ये भक्त थे। इनका नाम था राजा सुरथ जी, जो श्री राम जी के अनन्य भक्त थे, खूब प्रेम करते थे राम जी से। ये थे कुंडलपुर के राजा, राम जी के अनन्य भक्त। अब राजा ही जब भक्त हो, तो प्रजा पे तो उनके असर आता ही है, यथा राजा तथा प्रजा। तो जब राजा ही राम जी के अनन्य भक्त हो, उनके अनुसार वैसे ही राज्यकाल संभालते हो, जैसे राम राज्य था, वैसे ही अब सूरज जी का भी राज्यकाल होने लगा था। अपने शौर्य से, वीर्य से, बल, पराक्रम, विद्या, बुद्धि, इन सब के लिए वो बहुत विख्यात थे, बहुत ही अच्छे राजा थे। और पूरी प्रजा भी राम जी की भक्त थी, खूब प्रेम से उनकी उपासना करती थी, उनकी पूजा करती थी। सर्वत्र राम कथा सुनी और कही जाती थी। घर घर में पीपल जी की, तुलसी जी की पूजा होती थी।
श्री सीताराम जी ही सबके इष्ट थे। खूब आनंद था, हर और नीति का पालन होता था। कहीं राज्य में अधर्म अनीति का लेश मात्र भी नहीं था। सुखमय जीवन बिताते थे सब, खूब आनंद था। तो अब राजा प्रजा सब खूब हर्षोल्लास से खूब भक्ति करते थे राम जी की, परंतु कभी दर्शन नहीं कर पाए थे उनके जीवन काल में होते हुए भी कभी नहीं जा पाए थे अयोध्या जी, ना दर्शन कर पाए थे उनके। तो मन में एक इच्छा तो बहुत थी कि कभी ठाकुर जी के, हमारे राम जी के दर्शन हो हमें। कितने सुंदर हैं हमारे राम जी, और यही मन में उमंग रहती, कैसे दर्शन होंगे, कैसे दिखते होंगे राम जी। केवल सुना ही मात्र था उनके बारे में, तो उनकी कथाएं सुनते थे। जो ऋषि मुनि आते थे उनके राज्य में, उनसे उनकी कथा सुना करते थे। हमें राम जी की कथा सुनाए आप तो। और खूब प्रेम से साधु संत भी खूब वहां आते थे, खूब प्रेम से राम कथा होती थी, खूब आनंद रहता था। तो अब एक बार एक देवता ने सोचा, धर्म देवता ने, कि राजा बहुत बड़ा राम भक्त है, क्यों ना इसकी परीक्षा ली जाए, कितनी भक्ति है इनमें। क्योंकि राजाओं में भक्ति होना थोड़ा कठिन होता है, उनमें अहंकार आ जाता है कहीं ना कहीं तो। और ये तो स्वयं राम जी के काल में होकर ही उनका इतना बड़ा भक्त है। क्योंकि अधिकतर देखा गया, जब महापुरुष या ठाकुर जी जब आते हैं तो जरूरी नहीं हर कोई उन्हें पहचान पाए। कितने लोग होते हैं जो उनसे द्वेष कर बैठते हैं, उन्हें नहीं पहचान पाते। आज भी देख लीजिए, आज भी कितने संत महात्मा हैं जो कितने अच्छे भगवत भजन करते हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं हम उन्हें पहचान ही पाए। गुप्त रूप से वे भगवत भजन करते हैं। कितने ही अवतारी पुरुष होंगे जो इस वक्त भी यहाँ हमारे आसपास होंगे, वृंदावन में होंगे, अयोध्या जी में होंगे, चित्रकूट में होंगे, और भी कितने ऐसे स्थान हैं जहाँ गुप्त रूप से भजन करते होंगे, लेकिन हम नहीं पहचान पाते। तुलसीदास जी के समय में तुलसीदास जी को नहीं पहचान पाए। और भी ऐसे बहुत ही भक्त होते हैं, भगवान होते हैं जिन्हें नहीं पहचान पाते। श्री कृष्ण जी के समय में कितने सारे असुर थे, उन्हें आक्रमण करने आते थे, वे थोड़ी जान पाते थे वे भगवान जी हैं। ऐसे ही तो उन देवताओं ने सोचा कि ये राम जी के समय में ही राम जी कितनी भक्ति कर रहे हैं, तो क्यों ना परीक्षा ली जाए, कितनी सच्ची निष्ठा है इनकी। तो अब वो धर्म देवता एक साधु महात्मा का रूप धारण करके आए। खूब सुंदर जटाजूटधारी तपस्वी का रूप धारण करके सभा भवन में ही आए। अब राजा ने तो उन्हें तपस्वी साधु माना, संतों का तो खूब सम्मान खूब आदर होता था उनके राज्य में। तो उसी हिसाब से खूब प्रेम से स्वादर सत्कार किया गया, आदर सम्मान, चरण पखाना, जनोदक लेना, पूजन करना, भोग प्रसाद पवाना, खूब आनंद था। जब वे सेवा से संतुष्ट हुए तब तो राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, आपके दर्शन करके तो हमारा जीवन सफल हो गया। अब आप कृपा कर श्रीमद राघवेंद्र सरकार, हमारे आनंद कंद कौशल चंद भगवान श्री राम जी की कोई मंगलमय कथा सुनाइए, जिससे तो मन आनंदित हो जाए। भक्त का स्वभाव ही यही है, उन्हें लगता है कि बस कोई मिलता रहे हमें अपने राम जी की, हमने ठाकुर जी की कथा सुनाता रहे। आजकल तो YouTube पे फिर भी मिल जाती है, और उसमें भी ढूंढने की इच्छा कि कोई नई नई कथा मिले, कोई हो जो राम जी की और चर्चाएं सुनाए, तो क्या आनंद आए। कहीं बाहर जाएं, अयोध्या जी जाएं, तो संतों से कथा सुनने में क्या आनंद आता है, राम जी की कथा सुनने में, कृष्ण जी की कथा सुनने में। तो ऐसे ही अब तब YouTube आदि तो था नहीं, तो राजा तो जो महात्मा आते थे उन्हीं से राम जी की कथा सुनते थे। तो ऐसे ही राजा ने उनसे निवेदन किया कि भगवान, अब आप आए हैं तो हमें ठाकुर जी की, राघवेंद्र सरकार की हमारी कोई बढ़िया सी कथा सुनाए, जिससे मन आनंदित हो जाए। सब राजा प्रजा बैठ गए महात्मा को घेर कर कि अब तो महात्मा बढ़िया सी कथा सुनाएंगे, खूब आनंद आएगा, हमारे ठाकुर जी की कथा सुनेंगे। लेकिन अब वो तो परीक्षा के लिए आए थे देवता। उन्होंने हंसकर कहा, अरे राजन, तुम ये क्या मूर्खता वाली बातें कर रहे हो। कथा से कोई कल्याण वगैरह नहीं होता, कल्याण तो कर्म करने से होता है। मानस जी में भी तो कहा है ना, कादर मन कहूँ एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। देवताओं को तो आलसी लोग याद करते हैं, पुरुषार्थ करो, कोई कर्म करो तो कल्याण होगा। कथा कीर्तन से कुछ नहीं होता। कहाँ कथा सुनाने बैठे तुम्हें,
कथा से कुछ नहीं होगा। क्या करोगे राम जी की कथा सुन के? उन्होंने भी तो पुरुषार्थ किया ना, वैसे ही तुम भी कुछ अच्छा कर्म करो, कथा सुनने से कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा मानस जी में भी लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म करने से ही सब कुछ होता है, जैसा कर्म करोगे वैसे ही भोग भोगोगे, कथा सुनने से कुछ नहीं होता। गीता जी में भी यही कहा गया है, हर जगह यही है। तो व्यर्थ की बकवास छोड़ो, कर्म का आश्रय लो। लेकिन राजा तो भक्त हृदय था, प्रजा भक्त हृदय थी, और भक्त तो बहुत भावुक होते हैं। अब तो ऐसे भाव सुनकर, ऐसे प्रतिकूल, अपने भावों के प्रतिकूल बातें सुनकर तो राजा व्यथित हो उठे। उनके भावुक हृदय में तो बहुत ठेस पहुंची। उन्होंने बड़े विखेद के साथ कहा, ओहो, आपने वेश तो साधु का धारण कर रखा है, महात्माओं का सा बना रखा है, लेकिन बातें तो बिल्कुल उसके अनुकूल नहीं है। हमें बहुत दुख हुआ कि आपके ऐसे विचार हैं। कथा कीर्तन से ही कल्याण होगा, उसी से हृदय को सुख मिलेगा, कर्म से कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा आपने हरि की कथा को गौण बताया, छोटा बताया, कर्म को मेन बताया। ये तो बहुत अनुचित किया आपने, इससे सुख नहीं हो सकता। कर्म से ज्यादा हमें स्वर्ग मिल जाएगा, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं मिलेगा ना। यहाँ तक कि ब्रह्मलोक तक मिल सकता है। कर्म के बल पर जितने अच्छे कर्म होंगे, स्वर्ग, ब्रह्मलोक आदि ये सब मिल सकता है। लेकिन जब वो कर्मों का फल खत्म होगा, तब वापस धराधाम पे आना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा, फिर कर्म करना पड़ेगा। अच्छे करेंगे तो स्वर्ग, बुरे कर्म करेंगे तो नरक भोगना पड़ेगा। लेकिन जब अच्छे कर्म या बुरे कर्म समाप्त हो जाएंगे, उनके फल भोग लेंगे, तो वापस धराधाम पे आना पड़ेगा। तो क्यों इस पुनरावृत्ति के चक्कर में पड़ना? ठाकुर जी का भजन करेंगे, कथा कीर्तन का सहारा लेंगे, तो सीधा ठाकुर जी के धाम में जाएंगे, उनकी गोद में बैठेंगे, और वहां से वापस आना नहीं होता। तो केवल भगवत भजन ही वो साधन है जहां से वापस नहीं आना पड़ेगा बार बार इस संसार में। तो क्यों ना हम भजन करें, क्यों हम विषयों में पड़े, क्यों कर्म पे ध्यान दे? कर्म करेंगे तो फिर वही आना वापस जाना लगा ही रहेगा। ठाकुर जी का भजन करेंगे तो उनके पास जाएंगे, लौटने नहीं देंगे फिर ठाकुर जी हमें। तो भगवत भक्त तो यही चाहते हैं कि कथा कीर्तन हो। और कहा आपके श्रीमुख से तो ऐसे वचन बिल्कुल शोभा नहीं देते कि आप कथा कीर्तन को मना करें। तब तो अब भावुक राजा की ये सब बातें सुन के वो देवता बहुत प्रभावित हुए। अब उन्होंने अपना साक्षात दर्शन करवाया और कहा कि जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। खूब सुंदर उन्हें राम जी की कथा सुनाई। सब लोग अब देवता के दर्शन करके कृतार्थ हुए, उनके चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि ठीक है राजा, हम बहुत प्रसन्न हैं तुम्हारे भावों से, आज कुछ भी वरदान मांगो। तब तो धर्मराज से राजा ने कहा कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें तो केवल अपने राम जी चाहिए। तो क्यों ना आप हमें यही वरदान दे कि अब हमें ठाकुर जी के दर्शन हो। बिना राम जी के दर्शन किए मैं मरना नहीं चाहता, आप लेने मत आना मुझे जब तक मैं राम जी के दर्शन ना कर लूं। तब तो धर्मराज ने कहा अवश्य एवं वस्तु, ठाकुर जी के दर्शन अवश्य प्राप्त होंगे तुम्हें। और वो अंतर ध्यान हो गए। और उधर जब ये सब चल ही रहा था, तब लंका पे विजय करके हमारे रघुनंदन श्री रामचंद्र जी वापस अयोध्या जी लौट चुके थे। राज्याभिषेक हो चुका था और अश्वमेध की तैयारी थी। तो अब अश्वमेध का यज्ञ का घोड़ा अश्व छोड़ा गया। उसका संरक्षण करने के लिए शत्रुघ्न लाल जी, हनुमान जी, अंगद जी, भरत कुमार सब उनके साथ साथ रहे। अब तो घोड़ा विचरता हुआ देश देशांतर तक हर जगह घूमता रहा। घूमते घूमते पहुंचा यहीं कुंडलपुर। महाराज सुरथ ने जान लिया कि ये तो राम जी का घोड़ा है, बहुत अच्छा अवसर है राम जी के दर्शन पाने का। तो उन्होंने वो अश्व पकड़ लिया। अब तो शत्रुघ्न जी ने बाली कुमार अंगद जी को भेजा दूत बनाकर सुरथ जी के पास, और उन्होंने समझाया अंगद जी ने कि ये राम जी का घोड़ा है, अश्वमेध कर रहे हैं, इसके लिए छोड़ा गया है। यदि इसे आप पकड़ोगे तो अर्थात राम जी से युद्ध करना पड़ेगा आपको,
सब सिचुएशन बता दी उन्हें, बताया कितना इम्पोर्टेंट है, इसे मत पकड़ो। लेकिन यहाँ सूरज जी ने कहा हम सब जानते हैं घोड़ा किसका है, क्यों छोड़ा गया है, क्या है, लेकिन हम भी राम जी के भक्त हैं, अब तो ये घोड़ा नहीं छोड़ेंगे। राम जी स्वयं आए यहाँ पे घोड़ा लेने, तो हम घोड़ा छोड़ेंगे। हम उनके दर्शन के अभिलाषी हैं, हम सब उनके दर्शन करना चाहते हैं, पूरी प्रजा सब दर्शन करना चाहते हैं, और वो तभी संभव है जब राम जी स्वयं आए। तो हम घोड़ा नहीं छोड़ेंगे, राम जी को आना पड़ेगा दर्शन देने, तब हम घोड़ा देंगे। अंगद जी ने कहा कि ये तो गलत बात है ना, घोड़ा दे दीजिए, राम जी को इच्छा होगी तो आ जाएंगे वे दर्शन देने। लेकिन सूरज जी ना माने कि नहीं, घोड़ा नहीं छोड़ेंगे हम, ये तो अच्छा अवसर मिला है राम जी के दर्शन करने का। तब तो अंगद जी ने कहा यदि तुमने घोड़ा नहीं छोड़ा तो युद्ध होगा। अब राम जी के वक्त भला किसी से कहाँ डरने वाले। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम युद्ध को तैयार है, क्षत्रिय हैं, हमारा धर्म है युद्ध करना। अंगद जी ने डराने की कोशिश की, जानते हो हमारे पास कितने वीर हैं, हनुमान जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं, बहुत वीर वीर योद्धा है, तुम जीत नहीं पाओगे। तब तो सूरज जी ने कहा कोई बात नहीं, राम जी के लिए तो प्राण भी नछावर है, लेकिन बिना दर्शन किए हम घोड़ा नहीं देंगे, मर जाएंगे लेकिन घोड़ा नहीं देंगे, अश्व नहीं देंगे। राम जी के भक्त हैं, हम नहीं डरते किसी से। राम जी के भक्त होते ही ऐसे, स्वयं राम जी से भी ना डरे वो तो क्योंकि राम जी भक्त वत्सल है, वे अपने भक्त का अनिष्ट थोड़ी करेंगे। वे राम जी के भक्त केवल एक चीज से डरते हैं, राम जी के नाराज हो जाने से। वैसे तो राम जी कभी नाराज होते नहीं, परंतु फिर भी एक डर तो रहता है कि कहीं कोई ऐसा कार्य ना हो जाए हमसे कि हमारे ठाकुर जी को वो पसंद ना आए और वो हमसे रुष्ट हो जाए। इसके अलावा वो किसी से नहीं डरते। कोई ऐसी जीव, कोई ऐसा प्राणी, कोई ऐसा नहीं जो राम जी के भक्तों को डरा पाए। तो अब वो क्यों डरने लगे किसी से। राम जी के भक्त थे तो उन्होंने कहा हम किसी से नहीं डरते, कोई युद्ध करे कुछ भी करे, अश्व तो नहीं देंगे, राम जी के दर्शन करने हैं हम लोगों को। तो अब अंगद जी वापस आए, शत्रुघ्न जी को सब समाचार बताया कि वो तो राम जी का भक्त है। तो अब तो वो अड़ के बैठ गया कि बिना दर्शनों के अश्व नहीं देंगे। लेकिन क्या करे, अब शत्रुघ्न जी का तो दायित्व ना कि युद्ध करके घोड़ा लेकर आए। सब सेना गई, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, भरत कुमार, पुष्कर जी सब गए युद्ध करने। और वहां पे राजा सूरज जी के 10 पुत्र, खूब बलशाली थे वे भी। उन्होंने भी अपने सब 10 वीर पुत्रों को, रणधीर, चंपक, मोहक, रिपुंजय, दुर्वार, प्रतापी, बलमोदक, सहदेव, भूरिदेव, हर्षे, अस्तुपान, सब पुत्रों को, महापराक्रमी थे वे, सबको सेनापति समेत लगा दिया और घोर संग्राम हुआ। दोनों ओर से राजा रामचंद्र की जय के उद्घोष लगने लगे, महाघोष होते रहे। अब दोनों राम जी के भक्त भिड़ रहे हैं आपस में, विविध अस्त्र शस्त्र सब चल रहे हैं, दिव्यास्त्र चला रहे हैं सब। अब तो दोनों ओर महासेना, कैसे पार हो कोई समझ ना आए, कोई ना हारे कोई ना जीते। तब तो जब सूरज जी ने देख लिया कि दिव्य अस्त्रों से भी इस महासेना को हम हरा नहीं पाएंगे, तब तो उन्होंने निकाला राम जी का अस्त्र, रघुनाथ जी का स्मरण किया और श्री राम अस्त्र ही चला दिया। अब तो राम जी का बाण है, उसका सम्मान कोई कैसे ना करे, और वो कैसे पराजित हो। राम जी का बाण तो अमोघ होता है, उससे तो कोई नहीं हरा सकता। तो अब राम अस्त्र का प्रयोग किया गया तो सब वीर ही मूर्छित हो गए। शत्रुघ्न जी, अंगद जी, हनुमान जी, सबको बांध के रथ में बिठा दिया उन्होंने तो उस अस्त्र ने। लेकिन सब प्रसन्न मन थे क्योंकि राम जी के भक्त से ही तो हार रहे हैं, दर्शन देने की इच्छा है। भक्त तो भक्त के साथ ही रहते हैं, ये तो औपचारिकता थी, युद्ध करना पड़ा था। तो अब सबको बांधकर रथ में बिठाकर प्रसन्न मन से अपने नगर की ओर आ गए सूरत जी, और इन सबको भी खूब सम्मान पूर्वक बांधकर अपने साथ ले आए और वहां राजसभा में बिठाया। बंधे हुए हनुमान जी से कहा सूरज जी ने, हे पवन कुमार जी, अब आप अपनी मुक्ति के लिए दया में श्री रघुनाथ जी का स्मरण करिए ना, उन्हें बुलाइए ना, आपकी पुकार पे तो वो अवश्य आएंगे, आपको भी मुक्ति मिलेगी और हमें भी दर्शन हो जाएंगे।
अब हनुमान जी, मतलब उस वक्त तो राम जी की टीम में थे, लेकिन हनुमान जी तो ऐसे हैं, वो सदा भक्तों के ही पक्ष में रहते हैं। तो अब हनुमान जी तो बड़े प्रसन्न थे ही कि आज एक भक्त और भगवान का मिलन होने वाला है। तो उन्होंने अब याद किया अपने राम जी को, मन ही मन पुकारा राम जी को कि देखो प्रभु, यहाँ बंधे हुए हैं हम, आके बचाएं हमें, हम नहीं छूट पा रहे इस दिव्य अस्त्र से। तो और अब अपने लाडले प्यारे हनुमान जी की पुकार तो कैसे ना पहुंचे राम जी तक। अब हनुमान जी की पुकार सुनते ही हमारे प्यारे करुणा निधान श्री राम जी, हमारे राघवेंद्र सरकार, वे तो पुष्पक विमान में भरत लाल जी को लेकर, लखन लाल जी को लेकर, खूब संतों को लेकर वहां आ गए। उनकी दृष्टि पड़ते ही सबके बंधन छूट गए। जितने मृत हुए थे, सैनिक मूर्छित हुए थे, सब जीवित हो गए। अब तो राजा सुंदर से राम जी के दर्शन कर रहे हैं। प्रभु भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं कि मेरे भक्त भी अनोखे होते हैं, क्या क्या करते हैं और क्या क्या करवाते हैं। खूब प्रेम से अब राजा के समीप गए, राजा ने प्रणाम किया। समस्त प्रजा, सभासद सब आज राघवेंद्र सरकार के, हमारे श्री सीताराम जी के दर्शन कर रहे हैं। भाव विभोर हो रहे हैं कि सच में प्रभु आ गए आज दर्शन देने, कृपा करने। वरना अगर प्रभु चाहते तो वहां से भी तो बंधन मुक्त कर सकते थे, राम जी को कौन सा देर लगनी थी। लेकिन भक्त के भाव थे ना, उसलिए ही तो स्वयं चल के आए प्रभु। कितनी कृपा की है आज अपने भक्त पर, ऐसे भक्त वत्सल है हमारे राम जी। तो अब राजा देखे मंत्र मुक्त रो रहा है, भाव में भरकर भावुक है, प्रेम अश्रु बह रहे हैं सभी के कि आज प्रभु आ गए दर्शन देने। और अब ठाकुर जी भी हमारे प्रेम में विकलित रहते हैं। तो अब राम जी गए राजा के पास, उसे उठाया चरणों में से, अपने हृदय से लगाया, उसे खूब प्रेम किया उसे। राजा के तो आनंद की सीमा नहीं रही। सब उसके पुत्र, सभी सभासद खूब प्रेम से ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं। सब परिकर राम जी के दर्शन हो रहे हैं आज। हनुमान जी, भरत लाल जी, लखन लाल जी, शत्रुघ्न जी, सब हैं, संत आए हैं आज। खूब प्रेम से दर्शन हो रहे हैं। भाव स्थिति ही अनोखी है आज तो। और अब सब धन्य हुए प्रभु के दर्शन करके। राम जी ने भी खूब प्रशंसा की राजा की, उनके भक्ति की, उनके भाव की, उनकी धर्म निष्ठा की खूब सराहना की। और फिर भक्ति का वर देके पुनः अपनी अयोध्या नगरी पहुंच गए अपने सभी परिजनों के साथ। तो आज राम जी के ये प्यारे भक्त सूरज जी की कथा यही विश्राम लेती है। कल एक अन्य दिव्य भक्ति कथा अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को सुनाएंगे। उनका भी नाम सूरत ही है, लेकिन वे श्री कृष्ण जी के भक्त हुए। कल उनकी कथा अपने कथा रसिक को सुनाएंगे। द्वापर युग के भक्त वे। तो आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।